आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। भूपेश बघेल ने कहा, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं भाजपा में चला जाऊं, लेकिन मैं हिमंता विश्व शर्मा थोड़ी हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप आम है, लेकिन जब तंज में तीखापन और व्यंग का तड़का लग जाए तो चर्चा दूर तक जाती। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐसा ही एक बयान दिया जिसमें उन्होंने भाजपा में शामिल होने की अटकलों को सिरे से पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि मुझसे उम्मीद की जा रही है कि मैं भाजपा में चला जाऊं, लेकिन मैं हिमंता विश्व शर्मा थोड़ी हूं। इसके साथ ही उन्होंने ईडी सीबीआई के इस्तेमाल, ईवीएम में गड़बड़ी और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश भर में चर्चित वोट चोरी मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर भाजपा और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया, जहां बघेल ने कहा है कि राहुल गांधी ने आंकड़ों और तथ्यों के साथ साबित किया है कि वोट चोरी हो रही है, जिससे लोगों का विश्वास डगमगा गया है। उन्होंने कहा है कि हम लगातार कह रहे थे कि वोटों में गड़बड़ियां हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में कांकेर सीट हम सिर्फ 1800 वोटों से हारे। पत्थलगांव और अंबिकापुर में भी चोरी की वोट से सरकार बनी है। बघेल ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर लोगों के मत चोरी होंगे तो चुनाव का कोई औचित्य नहीं रहेगा। उनका कहना था कि आयोग को अब भाजपा के अनुषंगिक संगठन के रूप में देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दाल में काला नहीं, यहाँ पूरी दाल ही काली पड़ी है। बघेल के मुताबिक आयोग के अध्यक्ष और सदस्य प्रधानमंत्री मोदी के कृपा पात्र हैं। ईवीएम को लेकर उन्होंने बड़ा दावा किया है, जहां उन्होंने कहा है कि जिस दिन यह मशीन हाथ लगेगी उसी दिन पता चल जाएगा कि इसे कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। तो वहीं पीएम मोदी पर भी चुटकी लेते हुए बघेल ने कहा कि मोदी जी ने संसद की सीढ़ियों पर मत्था टेका, लेकिन आज संसद की स्थिति सबके सामने। दूसरा चुनाव हुआ तो संविधान में मत्था टेका, लेकिन भाजपा का तरीका हमेशा एक ही रहा, बहुसंख्यक को पक्ष में लाना और अल्पसंख्यक को प्रताड़ित करना। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा को केरल में वोट चाहिए, इसलिए मुसलमानों, ईसाइयों और आदिवासियों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि जिन जगहों पर उद्योगपतियों के गुंडे आदिवासियों को परेशान कर रहे हैं वहां कोई कार्रवाई नहीं होती। पूर्व पीएम नेहरू पर भाजपा नेताओं के हमले का जवाब देते हुए बघेल ने कहा कि नेहरू आज भी प्रासंगिक हैं, तभी भाजपा और आरएसएस उन्हें पानी पी पी कर पोस रहे हैं। तो वहीं ईडी सीबीआई के इस्तेमाल पर उन्होंने कहा कि इन एजेंसियों का काम विपक्षी दलों को टारगेट करना और नेताओं को बदनाम करना हो गया है। मुझसे उम्मीद की जा रही है कि मैं भाजपा में चला जाऊं, लेकिन मैं हिमंता विश्व शर्मा थोड़ी हूं जो डर कर पार्टी बदल दूं। उन्होंने तंज यह भी किया है। जान चुकी है कि ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं को टारगेट करो ताकि उसकी पार्टी बदनाम हो, उसके नेता बदनाम हो। और अभी तक के कई 5000 केस हुए, आप तो 2% उपलब्धि नहीं है, आप प्रमाणित नहीं कर पाए। और ये भी आपके पास है कि जितने लोगों पे आरोप लगा और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, सारे केस खत्म। ये मुझसे भी उम्मीद कर रहे थे तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी में चल दूं, उसके शरणागत हो जाऊं। हमारे पास केस भी नहीं है। केस 2021 से चल रहा है, 4 साल से केस ही चला रहे हैं, जांच ही कर रहे हैं, जांच। तो कुल मिलाकर भूपेश बघेल के ये बयान केवल आरोप नहीं बल्कि विरोध, व्यंग और तंज का मिला जुला हुआ पैकेज है, जिसमें उन्होंने भाजपा की नीतियों, ईवीएम की पारदर्शिता, चुनाव आयोग की भूमिका, एजेंसियों के इस्तेमाल और सरकार के रवैये पर लगातार निशाना साधा। उनके शब्द इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में यह राजनीतिक बहस और तेज हो सकती है। अब आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।